चंद्रशेखर रावण के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। आज थोड़ा सा मुझे जरूरी लगा है बोलना, इसलिए बोल रही हूँ। अदरवाइज मैंने अभी तक मिस्टर रावण को और उनकी टीम को पूरी तरह से अवॉइड ही किया हुआ था। मैं आज का मैसेज डायरेक्ट मिस्टर रावण और उनकी टीम को देना चाहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर इंसान को, देश के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी बात खुलकर पब्लिकली रख सकता है, वो अपनी टीम बना सकता है, अपनी तारीफें कर सकता है, अपने आप को हाईलाइट कर सकता है और अपनी सेपरेट पार्टी भी बना सकता है, जैसे कि आप लोगों ने बना भी ली है। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आपके जो मन में आए वो कीजिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जितने तेजी से आप एक नेता बनकर उभर रहे हैं, वहां आपकी काबिलियत को लोग जरूर नोटिस करते हैं। लेकिन आज जो आपकी काबिलियत नोटिस हो रही है वो ये कि आपकी पार्टी में जो काम करने का एजेंडा है वो बस यही है कि आप बीएसपी को मतलब टारगेट करो, बीएसपी सुप्रीमो को टारगेट करो या बीएसपी सपोर्टर्स को टारगेट करो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ आपने एक बीएसपी पार्टी को टारगेट करने के बेस पर ही अपनी सेपरेट पार्टी बनाई है, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि आप बीएसपी से एएसपी में मूव हुए हैं तो डेफिनेटली आप अपने बहुत बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए आप बीएसपी से एएसपी में मूव हुए हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि इससे किसी को भी कोई एतराज नहीं है कि आप क्यों बीएसपी से एएसपी में मूव हुए और आपने क्यों सेपरेट पार्टी बनाई है। अच्छी बात है, आपने सेपरेट पार्टी बनाई है, आप उसमें काम कीजिए, लेकिन अपने काम पर ध्यान देने की बजाय, पार्टी को ग्रो करने की बजाय आप बार बार किसी न किसी बहाने से आप और आपकी टीम बार बार बीएसपी सपोर्टर्स या बीएसपी पार्टी को या बीएसपी सुप्रीमो को जो टारगेट कर रहे हैं, वो एक सही तरीका नहीं है किसी भी अच्छे लीडर्स के लिए या फिर किसी भी लॉन्ग टाइम चलने वाले लीडर के लिए। साथ ही मैं आपकी टीम की बात करूं और वो भी बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रही हूं कि आप जरा अपनी टीम के काम करने के तरीके को ध्यान में रखिए कि फेसबुक पर अगर कोई भी आपके बारे में या आपके पार्टी के बारे में कुछ भी लिखता है तो आपकी टीम बहुत जल्दी से वहां पर माँ बहन की गालियों के साथ आ जाते हैं। क्या ये एक उभरते हुए नेता के लिए अच्छी बात है? क्या आप माँ बहन की गालियों और दूसरों की जो आलोचना करने के बेस पर ही अपनी पार्टी बना रहे हैं और इन्हीं चीजों के बेस पर ही क्या आप एक बहुत बड़े लीडर बनने या फिर कोई सीट हासिल करने का सपना देख रहे हैं? ये कहीं से भी तरीका अच्छा नहीं है और कोई भी इसको अच्छा नहीं बताएगा। अगर आपका कोई ड्रीम है, आपको सीएम बनना है, पीएम बनना है, तो बनिए, अपनी काबिलियत पर बनिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है जनता को अपने साथ लाने की, आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप बहुत जल्दी पॉलिटिकल लेवल पर आप बहुत आगे जाते हैं, बहुत सारे नेताओं से आप आगे निकल जाते हैं। आप अपनी काबिलियत को शो कीजिए, ना कि किसी की सिर्फ आलोचना करके या फिर आपकी टीम के द्वारा जो माँ बहन की गालियां देकर जो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे। ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। साथ ही मैं एक बहुजन बेटी के बारे में भी बात करूंगी जिन्होंने हाल ही में बीएसपी को छोड़कर आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है और काफी सालों से मैंने उनके बारे में सुना है कि काफी अच्छे कैडर्स उन्होंने दिए हैं और उन्होंने बीएसपी में बहुत अच्छा काम किया है और कल तक वो बहन जी के पूरी तरह से सपोर्ट में थी। बहन जी के अगेंस्ट में जाना वो उनका पर्सनल डिसीजन है, बीएसपी को छोड़ना वो उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस बेटी ने दिन रात कैडर्स किए हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, आज वो बेटी भी लगातार काम करने की जगह पर, आपकी पार्टी में आने के बाद काम करने की जगह पर सिर्फ बीएसपी की आलोचना कर रही है और बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की आलोचना कर रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या सिर्फ आलोचना करने से क्या हम कोई इलेक्शन जीत सकते हैं? क्या हम सीएम पीएम बन सकते हैं? सिर्फ आलोचना करने भर से ही अगर हम सीएम पीएम बन सकते हैं या हम अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं तो फिर काम करने की जरूरत ही क्या है? किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तरीके हैं, ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है कि आप खुद सिर्फ आलोचना के दम पर आप कोई इलेक्शन फाइट करने का ड्रीम देख रहे हैं या आप सीएम बनने का जो ड्रीम देख रहे हैं, सिर्फ बीएसपी के अगेंस्ट जाकर बीएसपी को टारगेट कर वहीं आपकी टीम
जिसमें कि माँ बहन की और पता नहीं कितनी गंदी गालियों का यूज आपकी टीम करती है। आपको अगर नहीं लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ तो आप फेसबुक पर देख सकते हैं कि कितने अच्छी भाषा का उपयोग आपकी टीम करती है। और मैं भी इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर भी आपकी टीम कूद पड़े और माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दे। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स लूंगी ताकि आगे चलकर अगर जरूरत पड़े तो वो स्क्रीनशॉट्स में दिखा सकती हूँ कि एएसपी पार्टी को सपोर्ट करने वाले, मिस्टर रावण को सपोर्ट करने वाले कितनी अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं किसी को जवाब देते टाइम। क्या आपकी टीम के पास इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो किसी के सवालों के जवाब दे दे? आपका नाम आते ही वो माँ बहन की गालियां शुरू कर देते हैं। जब आपको किसी ने नहीं रोका कि आप बीएसपी पार्टी को छोड़कर एएसपी क्यों बना रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है आप वो कर रहे हैं, तो क्या अधिकार है आपकी टीम को कि वो दूसरों को माँ बहन की गालियों से संबोधित करते हैं? और वहीं पर जो लोग आपकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्वाइन करें, आपकी पार्टी को मजबूत करें, आपको सीएम पीएम बनाए, किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन अपने काम के दम पर। अगर सही मायने में उन्होंने कभी बहुत अच्छे कैडर्स किए हैं और उनके अंदर काबिलियत है कि आपकी पार्टी में वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती हैं, तो अपने काम के दम पर वो आप अपने आप को आपकी पार्टी में स्टैब्लिश करें, ना कि किसी की बुराई कर किसी की बुराई करके, सिर्फ किसी की बुराई करके आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप अपने काम को भी तो शो कीजिए कि आप क्या काम करते हैं। कई सारी चीजें हैं जो लोग अक्सर फेसबुक पर लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं। आपको उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। तभी आप ग्रो कर पाएंगे और तभी आप पॉलिटिकल लेवल पर कुछ हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ आलोचना करने का जो खेल आप और आपकी टीम खेल रही है, ये बिल्कुल ही वाहियात चीज है, जिसके लिए मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते और आपके एक शुभ चिंतक होने के नाते आपसे कहना चाहूंगी कि आप इन चीजों पर गौर फरमाइए, अपनी टीम से बात कीजिए कि वो अपनी सही भाषा का इस्तेमाल करें और बीएसपी या बीएसपी सुप्रीमो और बीएसपी सपोर्टर्स को टारगेट करने की बजाय अपने काम पर फोकस करें। बेहतर रिजल्ट आएंगे।